कबीरवाला ज़िला खानेवाल की एक तहसील है। यूं तो ये इलाका तारीखी हवाले से अपनी एक खास पहचान रखता है। ये इलाका बहुत से तारीखी असासों का अमीन भी है। इन्हीं असासों में से एक असासा मकबरा खालिद बिन वलीद भी है, जो कि कबीरवाला शहर से 25 किलोमीटर दूर है। कबीरवाला से इस मकबरा तक जाने के लिए कुकड़हट्टा और फिर नवा शहर आना पड़ता है और फिर यहाँ से चित्तौड़गढ़ के रास्ते खत्ती चोर जाना पड़ता है। जी नाजरीन, हम इस वक्त पहुँच चुके हैं मकबरा खालिद बिन वलीद पर, जिसे मकामी ज़बान में खालिक वली के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी एक तारीखी हैसियत है। आइए इस मकबरा की तारीखी हैसियत और इसके अंदरूनी मनाजर दिखाने के लिए हम आपको मकबरा के अंदर लिए चलते हैं। इस मकबरा में मदफन बुजुर्ग खालिद वलीद हैं। नाजरीन, आपको ये बताता चलूँ कि इस बुजुर्ग खालिद वलीद का सहाबी रसूल हज़रत खालिद बिन वलीद, जिनको सैफुल्लाह का लक़ब अता हुआ, यानी अल्लाह की तलवार, उस सहाबी रसूल और सैफुल्लाह का लक़ब पाने वाले हज़रत खालिद बिन वलीद से कोई तल्लुक़ न है। सहाबी रसूल हज़रत खालिद बिन वलीद, जिन्होंने 100 से ज़्यादा जंगों में शमूलियत इख्तियार की, आपकी यही ख्वाहिश रही कि आप अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए शहीद हों, मगर आप हमेशा गाजी बनकर लौटे, क्योंकि आपका लक़ब सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार, और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो अल्लाह की तलवार को हरा सके। इसलिए आप हमेशा जंगों से गाजी बनकर लौटे। आपका मज़ार मुल्क शाम में मौजूद है। सहाबी रसूल हज़रत खालिद बिन वलीद की कब्र पर उनकी तलवार भी मौजूद है, जिससे उन्होंने बेशुमार दुश्मनान इस्लाम के सर कलम किए। नाजरीन, इस तारीखी मकबरा की इमारत के बाहर आवेज़ां इस बोर्ड की तहरीर के मुताबिक यहाँ मदफन बुजुर्ग खालिद वलीद हैं, जो मकामी रवायत के मुताबिक सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर के साथ यहाँ मुल्तान तशरीफ़ लाए, और यहीं से पाई गई एक कुंदा इबारत के मुताबिक ये कदीम इमारत गौरी अहद में मुल्तान के एक ताकतवर गवर्नर अली बिन करमाख ने 1175 और 1186 के दरमियानी अरसा में बनवाई। नाजरीन, जिस मकबरे पर आज हम मौजूद हैं, इनके बारे में मकामी रवायात के मुताबिक बताया जाता है कि आप सुल्तान महमूद गजनवी के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और इस खित्ता को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर करने में अपना किरदार अदा किया था और यहाँ पर ही वफ़ात पाई। कहा जाता है कि ज़माना कदीम में ये इलाका दरे रावी की गुज़रगाह हुआ करता था। मकामी रवायात के मुताबिक मकबरे के गिरदो नवाह के इलाके में कोई जंग भी हुई थी और यहाँ पर जंगी मोर्चों के आसार भी मौजूद हैं, और यहाँ शुहदा की कब्रें भी मौजूद हैं, जिनकी देखभाल महकमा आसार कदीमा कर रहा है। ये इमारत एक ऊंचे चबूतरे पर तामीर है। अपने बुज़ुर्गों से सुना है, यहाँ से आज से काफ़ी अर्सा पहले, कोई 1000 कबल की बात है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने अपने बुज़ुर्गों से सुना, तो ये बात जो है ये हम सीना बसीना चली आ रही है कि यहाँ से हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि दरिया रावी गुज़रता था। क्योंकि पुराने वक्तों में जब भी काफ़िले तजारत की गरज से सफ़र करते थे या कोई फ़ौजी लश्कर जो है वो अपना पड़ाव डालता था, तो वो दरिया के किनारे को जो है वो अपना पड़ाव डालने को तरजीह देते थे। तो इस इलाके में भी बुज़ुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे भी फ़ौजी पड़ाव डाला गया था, और क्योंकि यहाँ पे जो चरागाहें होती थी वो भी कुदरती तौर पर होती थी, और लश्कर के जो जानवर होते हैं उनके लिए पानी जो है वो भी दरिया की सूरत में वाफर मिकदार में उनको मिलता था। तो ये काफ़िले, तजारती काफ़िले हों या फ़ौजी लश्कर हों, वो हमेशा दरिया के किनारे ही पड़ाव डाला करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि दरिया बिल्कुल यहाँ से करीब से गुज़रता था। तो ये फ़ौजी पड़ाव डाला गया था। यहाँ पे एक सुना है, हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि यहाँ पे एक जंग भी हुई थी जिसमें अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई थी और उसमें मुसलमान फाते हुए थे। तो यहाँ पे काफ़ी शहदा की कब्रें में मौजूद हैं जो इस बात की वजाहत करते हैं कि यहाँ पे जंग हुई थी। ये तारीखी इमारत एक ऊंचे चबूतरे पर वाक़ है, जिसके मेन गेट तक 30 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। पतली ईंटों से तामीर ये मकबरा चकोर ढलवानदार मोटी दीवारों पर मुश्तमिल है। एक तरफ से सीढ़ियाँ जाती हैं और बुलंद सतह पर मकबरे का गुंबद है। इस गुंबद की ऊंचाई
75 से 80 फीट है। ये मकबरा ज़मीन से 27 फीट ऊंचे चबूतरे पर वाक़ है। ये इमारत 2 किनाल पर मुहित है। इसके चारों कोनों पर गोल ठोस बुर्ज बने हुए हैं, जबकि मगरबी सिमत के अलावा तीनों अतराफ के दरमियानी हिस्सों में भी बुर्ज तमीर किए गए हैं। मकबरा के चारों तरफ मस्जिद नुमा फसील बनी है, यानी किला नुमा इमारत तमीर की गई है। इस तारीखी मकबरा की मशरकी, शुमाली और जनूबी दीवारों में मोहराब नुमा खिड़कियां बनी हुई हैं, जिससे मकबरा की राहदारियों में हवा का मुसलसल गुजर रहने से इस मकबरा का अंदरूनी मौसम इंतहाई खुशगवार रहता है। इस मकबरा की एक नुमाया खसूसियत मगरबी दीवार में तरशीदा पक्की ईंटों से बनाई गई महराब भी है, और इस महराब के अंदर और बाहर हाशिया पर खत कूफी में पुरानी आयात कंदा की गई हैं। ये मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है। मेरा नाम मोहम्मद इसरार है। कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। तो हमारे कुछ दोस्त रहते हैं कबीरवाला में, हम यूनिवर्सिटी मुल्तान में पढ़ते हैं। तो उस सिलसिले में हम उनसे मुलाकात के लिए, उन्होंने बताया कि यहाँ 1 साल पुरानी जो है ना रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए एक मस्जिद है, तो हम उसको देखने के लिए आए हैं। हज़रत खालिद वलीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हमने हाज़िरी दी और मस्जिद भी देखा, बहुत खुशी हुई। लेकिन एक दुख ये हुआ कि जो मस्जिद की पुरानी रिवायत है, कूफ़ी रिवायत, रस्मुल ख़त में जो ईंटें हैं वो चोरी हो गए, जो नहायत अफसोस की बात है। और ये हमारे तो ख्याल में यही कि जो महकमा औक़ाफ़ है उनकी गफलत की वजह से ये हुआ। तो हमें चाहिए कि हम अपने ऐसे असासों की जो है ना हिफाजत करें, और इसी सिलसिले में हुकूमत से भी हम अपील करते हैं कि जो है ना वो हमारे ना असासाजात की जो है ना उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए या उनकी हिफाजत के लिए कोई ऐसा कोई रवैया इख्तियार करें, ताकि जब अपने आने वाली नस्लों को भी ये दिखाएं, ये बताएं कि हमारे पास ऐसे हज़ारों साल, हज़ारों बरस पुरानी रिवायत भी मौजूद हैं। मेरा नाम हमज़ा अली है और मैं कबीरवाला से हूँ। ये मेरे कुछ दोस्त थे जो कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से और कोयटा से आए हुए थे। तो मैं इनको यहाँ पे हमारे इलाके की ये कदीम एक दरगाह है, वहाँ पे लेके आया हूँ। तो पहले जब हम आते थे तो यहाँ पे पहले देखा था ये कंप्लीट नहीं था। तो ये महकमा औक़ाफ़ की गलती है कि उन्होंने जो कीमती हमारे असासाजात थे, जो हमारी पुरानी रवायत थी, जो 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, वो महकमा औक़ाफ़ की गलती की वजह से जो चोरी हो गई हैं, ठीक है, इसमें सरासर महकमा औक़ाफ़ की गलती है। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसको मज़ीद मुफीद बनाने के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए मुफीद और अच्छे इक़दाम होने चाहिए। महकमा औक़ाफ़ की लापरवाही की वजह से यहाँ से कीमती ईंटें चोरी होती रही हैं। ये इमारत बरसगीर यानी जनूबी एशिया के शुमाली इलाका जात से दरियाफ्त होने वाली मस्जिदों में सबसे कदीम है, यानी 2021 तक इसकी तामीर को 1035 बरस बीत गए। इस तारीखी इमारत को देखने के लिए आने वाले ज़ायरीन हुकूमत की तरफ से मुनासिब इंतजाम न होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। दिन बात कर रहा हूँ, मेरा तल्लुक़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। आज हमने एक तारीखी मस्जिद और उससे मलिका जो दरबार है खालिद बिन वलीद, उस दरबार का विज़िट किया है, जिसे देखने के बाद हमें इस दरबार पर कई सवालात करने का मौका मिला है, जिससे पता चल रहा है कि हुकूमत की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन के लिए ना ही कोई प्रॉपर रास्ता मौजूद है, उसकी रास्ते की ज़बो हाली हुकूमत की संगीन नेगलिजेंस को बयान कर रही है। और मस्जिद के अंदर ना ही सफाई सुथराई का कोई निज़ाम मौजूद है, ना ही बिजली और पानी का कोई निज़ाम मौजूद है। हमारी हुकूमत और मलिका महकमों और महकमा औक़ाफ़ से ये गुजारिश है कि इस तारीखी विरसे को सेफ़ किया जाए, ज़ायरीन के लिए मुनासिब पानी, बिजली का बंदोबस्त किया जाए और प्रॉपर सफाई का एक निज़ाम बनाया जाए। खालिद बिन वलीद के दरबार पर हाज़िरी के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर हाज़िरी दी, दिल को सुकून भी हुआ। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ से मेन रोड से और दरबार का रास्ता 2 किलोमीटर दूर है, जो वो कच्चा रास्ता है। तो वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके आना पड़ता है और बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो हमारी यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे जो है इल्तमास है कि इस रास्ते को जो है तमीर की जाए, ताकि यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन को मुश्किलात ना हो। मैं अपने अब्बू और अपने चाचू के साथ इस मज़ार पर आया हूँ। हमें खूब मज़ा आया, और नहायत दुख वाली बात यह है यहाँ पे पानी का इंतज़ाम नहीं था। ये मकबरा पक्की ईंटों से सुर्ख रंग डालकर चिकनी मिट्टी इस्तेमाल करके बनाया गया था, और हज़रत खालिद वलीद की कब्र मशरकी दरवाजे के बिल्कुल करीब है, और इस कब्र की लंबाई 19 फुट और चौड़ाई 4 फुट है। यहाँ पर आने वाले
ज़ायरीन अपनी मनतें और मुरादें पाने के लिए इस दरबार पर हाजिरी देते हैं। अल्लाह के नेक बंदों के बारगाह में हाजिरी देने से मुरादें पूरी होती हैं। मैं हज़रत खालिद बिन वली के दरबार पर हाजिरी देता हूँ, जिससे मुझे रूहानी सुकून मिलता है। माजी में इस मकबरा से इसके बेशकीमती तामीराती टुकड़ों की चोरी भी होती रही है और इस चोरी के इल्म पहली दफ़ा एक अमेरिकन मुहक्किक खातून हैरी रिचर्ड की तवज्जो दिलाने पर 1985 में हुआ था। इसके कीमती हिस्से जो ईंटों पर कुनिंदा आयात की सूरत में थे, लाहौर एयरपोर्ट पर स्मगल करने की कोशिश में पकड़े गए थे। हम कश्मीर से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोटली से हमारा तल्लक है। तो हम यहाँ पे सियाहत के लिए आए थे। हमारा कबीर वाला के कोई दोस्त है जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ के एशिया की सबसे पुरानी 1000 साल पुरानी हज़रत खालिद बिन वलीद की दरगाह भी है मौजूद है। हम यहाँ पे आज देखे, हम बहुत खुश हुए। खुशी के साथ साथ हमारी गमी की बात ये बनी कि यहाँ पे बहुत सी पुरानी ईंटें वगैरह लगे हुए थे, नवादारात वगैरह पुराने थे, वो चोरी हो गए हैं। तो इस हवाले से मेरी गवर्नमेंट से अपील है, दरगाह वगैरह ऐसी चीज़ों की जो हमारे कदीम असासा है, हमारे मुल्क का, हमारी कौम का असासा है, उनकी हिफाजत करें ताकि आने वाली नस्लों को इस हवाले से रहनुमाई मिल सके, वो ऐसी पुरानी चीज़ों को सियाहत कर सकें और फ़ायदा हो सके इससे। मकबरे की इमारत के अंदर 2 कब्रें भी मौजूद हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि जब मकबरे की तामीर और मुरम्मत के लिए काम हो रहा था तो यहाँ से 2 डेड बॉडीज भी मिली थी, जिनको दोबारा यहीं पर ही दफन कर दिया गया था। इस मकबरा से मुल्हका कब्रिस्तान में कई और शहीदों की कब्रें भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का ये कीमती विरसा मकबरा खालिद वलीद हुकूमत पंजाब और महकमा औकाफ की खसूसी तवज्जो का मुंतज़िर है। कैमरामैन टीम के साथ राना मोहम्मद नईम, नया दिन न्यूज़ मुल्तान।